अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, तमाम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए चुना और हमसे एक किताब को पढ़वाया और समझने की हमें सलाहियत थोड़ी सी अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। ठीक है, जो भी कुछ हम इस किताब में पढ़ रहे हैं साथियों, इन तमाम चीज़ों को हमें याद रखना है और इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। तो इस किताब का नाम फिर से मैं बता देती हूँ, रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सहरी और इफ्तारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी और इफ्तारी। सहरी और इफ्तारी के औकात के बारे में चौकन्ना रहें। टाइमिंग के बारे में अपनी घड़ियों के औकात सही कर लें। सहरी से इतने पहले फारिग हो जाएं कि दिल में शक न पैदा हो, और इफ्तारी में भी एहतियात बरतें। कमाने वाले इतने तंगदिल हो जाएं कि दूसरों की चीजों से इफ्तारी करते रहें। शायद यह कंजूसी की अलामत होगी। मुतवक्किलीन के तवक्कुल की बात इससे बिल्कुल अलग है। इफ्तारी कराने का सवाब ऐसा है जैसे कि रोजों का सवाब, इतना बड़ा सवाब है। जहां अपने लिए इफ्तारी का नज़्म बनाएं, वहीं पर और अहबाब के लिए भी बनाएं। यह सादत की बात होगी, यानी कि दूसरों को भी रोज़ा खुलवाना चाहिए। बहुत बड़ा अमल है, बहुत इसकी फजीलत है, और सवाब कितना बताया? रोज़ों के बराबर। तो इंशाअल्लाह हम भी करेंगे। एहतिमाम से दस्तरखान सजाकर इफ्तारी के लिए अहबाब बैठ जाते हैं। दिन भर के भूखे निगाह चिकनी और मुरग्गन अशिया पर पड़ती है। दिल ललचाता है। क्या यह मौका उन अशिया को घूरते बैठने का है, यानी कि जो दस्तरखान पर रखी हुई चीजें होती हैं खाने पीने की, उन्हें देखते नहीं बैठना है। अल्लाह करें इस मौके पर हम खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, दुआ में मशगूल हो। यह नहीं कि जल्दी में इफ्तारी की दुआ भी भूल गए। नाउज़ बिल्लाह। तो ऐसा नहीं करना है, ये अक्सर बच्चों में होता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि जब भी बैठेंगे हम रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तारी के लिए, तब याद रखें कि हमें बच्चों में ये तरगीब लानी है, उन्हें याद दिलाना है कि हमें दुआओं में मशगूल होना है। जो चीज़ें रखी हुई हैं उन्हें घूरते नहीं बैठना है। ठीक है, अब देखिए तरावीह के बारे में। तरावीह पढ़ने का हाल भी हमारा ऐसा है जैसा कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। नाउज़ बिल्लाह। बैठे हुए हैं उस वक्त तक जब तक कि इमाम रुकू में न जाए। जो मर्द हजरात जाते हैं नमाज के लिए मस्जिद में, तो उनके लिए कहा जा रहा है उस वक्त में जल्दी से खड़े होकर रकात बांध कर रुकू में जा मिलते हैं। कब जा मिलते हैं? जब इमाम साहब ठहर जाएं, तब रुकू में जाए तब। तो ये सुस्ती नहीं करना है, और ये सुस्ती कायली की ही अलामत भी है। जो कुरान छूटी, जितना कुरान सुनने से रह गया उसका क्या हुआ? तरावी में पूरा कुरान सुनना यह भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। शैतान ने मुतमईन कर दिया कि तरावी पढ़ ली, एक सुन्नत अदा हो गई, लेकिन कुरान सुनने की सुन्नत से महरूमी हुई। इस अम्र की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। थोड़ी सी गफलत और सुस्ती हमें एक बड़े खैर से महरूम कर देती है। तरावी में शुरू से शरीक हो, बावकार खड़े रहें, इधर उधर न हिलें, गौर और ध्यान के साथ किरात सुने कि एक लफ्ज भी सुनने से रह न जाएं। फिर देखें कि यह तरावी बोझ नहीं बनेगी, बल्कि सामाने सुरूर व लज्जत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसी तरीके से तरावी हमें भी पढ़नी है अपने घरों में, क्योंकि औरतों के लिए मस्जिद उसका घर है, तो हम गौर व फिक्र से पढ़ेंगे। ठीक है, और कुरान करीम पूरा मुकम्मल हमें खुद अपने घर में खुद से पढ़ना है औरतों को।
और मर्द हजरात को ये बोलना है कि वहाँ पर बाजमात जब पढ़ें तो अव्वल वक्त में ही बराबर इमाम साहब के साथ ही हरकत करें। ठीक है इंशाल्लाह। मुराकबा, हक ताला की जात व सिफात या किसी मजमून का दिल से अक्सर अहवाल में या एक महदूद वक्त तक इस गर्ज से कि उसके गलबे से उसके मुक्तजा पर अमल होने लगे, तदब्बुरे ताम से मुतवज्जे होना और इसका तसव्वुर मुआज़बत के साथ रखना मुराकबा कहलाता है, जो आमाले कल्ब में से है। इन मुराकबात से तसव्वुरे नाकिस रासिख हो जाता है और इसी रुसूख में मशाइख अवाम से मुमताज हैं। अब इसका मतलब देख लीजिए, मुराकबा किसे कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। मतलब यह कि हक ताला की जात व सिफात या किसी मजमून की तरफ दिल से पूरी फिक्र के साथ मुतवज्जे होना मुराकबा कहलाता है। और मुराकबा एक मुद्दत तक इस गरज से किया जाता है कि उसके गलबे से सही तकाजों पर अमल होने लगे, यानी कि अल्लाह को याद करना है कल्ब से, उस वक्त तक यानी कि हमेशा ही करते रहना है। क्योंकि उससे हमें क्या फायदा होता है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें हमें बताई हैं, जिस तरीके से हमें जिंदगी गुजारने के लिए कहा है, जो हुक्म है अल्लाह के, उन तमाम हुक्मों को हम मानने वाले, उस पर अमल करने वाले बन जाएं। इसलिए हमें मुराकबा करते रहना है हमेशा। ये अमल बहुत फायदा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो छोटे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं घर पर पढ़ने के लिए, मैं उन्हें हमेशा ही करवाती हूँ। 1-2 मिनट हम इसको कर लेते हैं। अल्लाह के जिक्र में मशगूल होना, यानी कि निगाह नीची रखना और दिल से पुकारना अल्लाह को, सोचना माइंड में कि मेरा दिल अल्लाह 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 इस तरीके से पुकार रहा है, और जबान से हल्की आवाज में सिर्फ अपने कानों को सुनाई दे, इस तरीके से कहते रहना है। और इससे इतनी नूरानियत पैदा होती है, मैं क्या बताऊं। तो इंशाअल्लाह आप जरूर करिए हमेशा, और अपने बच्चों से भी इंशाअल्लाह करवाइए। मुराकबा से मुतालिक 2 चीजें हैं, एक मुशारता की मुराकबा से पहले है, दूसरी मुहासबा जो मुराकबा के बाद है। मुशारता यह है कि रोजाना सुबह को उठकर थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर अपने नफ्स को खूब समझाएं कि देखो फलां फलां काम कीजियो, फलां फलां काम मत कीजियो, यानी कि जो अच्छे अच्छे काम है उन्हें करना है, जो बुरे काम है उन्हें नहीं करना है। इसके बाद मुराकबा यानी निगहदाश्त, इस मुआहिदे की रखना, जब दिन खत्म हो फिर सोते वक्त मुहासबा करें, यानी सुबह से शाम तक जो अमाल किए हैं उनको तफसीलन याद करें, जो नेक काम किए हो उन पर शुक्र इलाही बजा लाएं, और जो बुरे काम किए हो या नेक कामों में कोई आमेजिश हो गई हो, गफलत वगैरह हो गई हो, उस पर नफ्स को मलामत करें, यानी कि नफ्स को कोसे। ठीक है, कि पता नहीं क्यों मैंने ये नेक काम लेट करके किया, पता नहीं क्यों मैंने वक्त पर नहीं किया, मुझे वक्त पर करना चाहिए था, मुझे इससे बेटर मैं कर सकती थी, इस तरीके से कहना है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी निगरानी अच्छे तरीके पर होती है उसकी विलादत हमेशा बाकी रहती है। हजरत शेख वास्ती रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल अफजल है। आपने जवाब दिया, सिरे बातिन की हिफाजत, जाहिर का मुहासबा और बातिन की निगहदाश्त, और इन दोनों के बाइस तौबा को
इस्तिकामत हासिल होती है। ठीक है, इसीलिए आमाल में जान और रूह पैदा करने के लिए मशाइख ने मुख्तलिफ किस्म के मुराकबात बताए हैं। जैसे अब मुराकबा किस किस किस्म के हैं देख लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेली रूटीन में ये होनी चाहिए। जिससे मतलब मेडिटेशन वगैरह जैसे करते हैं ना, तो ये हमारे लिए, ईमान वालों के लिए मुराकबा बहुत ज़रूरी है, अपने रूह को ताकत और कुव्वत देने के लिए। ठीक है, नमाज में मुराकबाए नमाज में हुजूरी हासिल होने के लिए कई तरीके हैं। नंबर एक यह ख्याल करना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। दूसरा यह कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तीसरा यह कि मानी का ख्याल करना, मानी पर गौर व फिक्र करना, क्या पढ़ रहे हैं उस पर। नंबर 4 हर लफ्ज़ को बकसद मुंह से निकालना कि कोई लफ्ज़ महज याद से न पढ़े। हर लफ्ज़ पर कसद करना चाहिए कि अब यह करूँगा। यानी कि हमें जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, नमाज में जो भी सूरतें पढ़ते हैं, तो हमें कहना चाहिए कि हाँ इंशाल्लाह मैं ये करूँगी। नंबर 5 यह समझना कि यह मेरी उम्र की आखिरी नमाज है, शायद अब उम्र का खातिमा हो जाए। इन तरीकों में से जो तरीका आसान हो और दिलचस्प हो उसको इख्तियार कर लें। ठीक है, इन तरीकों में से जो आसान लगे उसको इख्तियार करना है। नंबर 1 और 2 जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो हमें जब भी नमाज के लिए हम ठहरेंगे तो हम सोचेंगे कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने अल्लाह हैं। तो इतना अगर हम कह लेंगे तो माशाल्लाह से हम नमाज में ही हमारी तवज्जो रहेगी, हटेगी नहीं इंशाल्लाह। अब देख लीजिए मुराकबाए तिलावत। कुरान मजीद पढ़ने का इरादा करें तो थोड़ी देर पहले यह सोच लें कि मैं अल्लाह ताला के रूबरू बैठी हूँ, जिस तरह शागिर्द उस्ताद के रूबरू होता है, और बतौर सबक के अल्लाह को सुना रही हूँ। इस मुराकबा से जो कैफियत पैदा होगी खुद मालूम हो जाएगी। सच में अगर हम सोचेंगे तो सच में हमें पता चल जाता है और लज्जत भी पैदा होती है कुरान मजीद पढ़ने में। मुराकबाए मौत। आदमी थोड़ी देर बैठकर यह सोच लिया करें कि मुझे मरना है और मरकर कब्र में जाना है। वहाँ सांप बिच्छू हैं या जन्नत के बाग हैं। अगर अच्छे आमाल हैं तो कब्र बाग है, और अगर बुरे आमाल हैं तो सांप बिच्छू हैं। फिर कब्र से उठना है और हिसाब किताब के लिए पेश होना है और पुल सिरात पर चलना है। इसी तरह तमाम वाक़ियाते क़यामत को याद कर लिया करें। जब ये मुराकबा सही हो जाएगा तो गलती से भी गुनाह न होगा इंशाअल्लाह। तरीकत और शरीयत और तरीकत में ये टॉपिक है, तो हमें सोचना है और हमेशा याद रखना है कि एक दिन हमें मरना ही मरना है, और मरने के बाद क्या क्या होता है, कौन कौन से मरहले आते हैं, नेक अमल करने पर हमें क्या क्या मिलेगा और बदकारी करेंगे तो क्या होगा। इन बातों को अगर हम याद रखें, और गैब पर ईमान लाना तो हर ईमान वाले पर फर्ज है ना, तो अल्लाह ने कहा भी है, तो हमें याद रखना है। और हम अगर ऐसा तसव्वुर करेंगे, याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह हमसे गलती से भी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम फौरन सोचते हैं उस वक्त। और ये होता भी है ऐसे, अगर हम इन चीज़ों को रूटीन में रखते हैं तो बेशक ऐसा हो जाता है कि कभी कभी अगर हम सपोज हम कह लें कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मोबाइल के फितने से महफूज फरमा, मोबाइल के फितने से महफूज फरमा, एक बहुत बड़ा फितना है ना। तो अगर हम ऐसे दुआएं मांगते रहेंगे ना, तो अगर बाय चांस भी अगर कभी हमारे मोबाइल पर कुछ गलत आ गया
اور اگر ہم اس کو کلک کر کے مزید اگر مصیبت میں پڑنے والے ہیں تو اللہ رب العزت فوراً سے ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پر کلک نہیں کرنا، اور یہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، اور بس وہی دینے والا ہے ہر چیز کو، اس کے سوا کوئی نہیں، اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی کے پاس جائیں گے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ان تمام باتوں کو یاد رکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اور تجوید کی کلاس انشاءاللہ میں کل لوں گی، آج سنڈے ہے، تو آپ تمام تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے گا جو ہم نے پہلے سب کچھ سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔